नमस्कार, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं शहीद स्मारक जयपुर, जहां पर वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ राजस्थान की ओर से धरना लगाया गया है। और उनसे हम जानेंगे कि उनसे ये कब से धरना लगा के बैठे हैं और क्या इनकी योजना है, क्या इनकी मांग है। और वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष यशवंत आमेटा, जो कि राजसमंद ज़िले से हैं, उनसे जानते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दो। मेरा नाम यशवंत आमेटा है और मैं राजस्थान शिक्षक विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्षा हूं। और जो हमारे पंचायत सहायक जो भर्ती हुई थी उसमें जो 6,500 वंचित रह गए थे, हम उन वंचित विद्यार्थी मित्रों के लिए हमने धरना का आयोजन किया है। और जो सरकार अभी जो वर्तमान में जो सरकार ने जो संविदा सेवा नियम निकाले हैं, तो उन संविदा सेवा नियमों में सरकार ने बहुत सारे संशोधन भी किए हैं, जिनमें उम्र का भी संशोधन किया और अनुभव का भी संशोधन किया। और शिक्षण संस्थान का अनुभव लेके सरकार जो ये 2022 सेवा नियम बनाने जा रही हैं, तो इनमें सरकार ने आने वाले टाइम में अपने चुनाव पत्र घोषणा पत्र में हमें शामिल करने का वादा किया था, नियमित करने का वादा किया था। तो सरकार अपने वादे से मुकर रही है और हमें इन संविदा सेवा नियमों में हमारा शिक्षण अनुभव होते हुए 5-5, 6-6 साल के हमारे पास शिक्षण अनुभव है। हमने स्कूलों में अल्प मानदेय में काम किया, लेकिन सरकार अभी हमें इसमें हमारे साथ कुठाराघात कर रही है, हमारे इसमें सम्मिलित नहीं कर रही हैं। और जो पंचायत सहायक में जो सीनियर पास हैं, कोई 10th पास है, उनको भी इसमें लगा दिया गया और इनमें इनको भर्ती कर लिया गया और सरकार इनको संविदा सेवा नियम में शामिल कर रही हैं। तो हमारा क्या कसूर है? हमने जो इतने साल तक सेवा नियम दिए, सेवाएं दी थी सरकार को, तो उनका जो अनुभव हमारे पास सरकारी अनुभव है, सरकार अभी हमारे पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो वंचित विद्यार्थी मित्र जो शेष रहा है वो आंदोलन की राह पे आ जाएगा और सड़कों पे उतरेगा बहुत जल्दी। तो मैडम एक बात बताओ, वंचित जो आप कह रहे हो, वंचित ऐसे कितने विद्यार्थी मित्र हैं जो वंचित हैं? ऐसे 7,000 वंचित विद्यार्थी मित्र बच गए हैं, क्योंकि 27,000 जो पद निकाले थे पंचायत सहायक, तो उनमें से 23,700 पद भरे गए और वो भर्ती अधूरी पड़ी है। सरकार ने उस भर्ती को अधूरी छोड़ दिया है। अभी 4,000 5,000 पद खाली पड़े हैं और हमारे 6,000 पदों का प्रस्ताव भी डाल रखा हमने पद बढ़ाने का। सरकार ने न उसमें कोई उन्मूलन किया है, न ध्यान दिया है। और सरकार संवेदनशील बता रही है अपने आप को कि हम संवेदनशील हैं, संविदा कर्मियों के लिए संवेदनशील हैं, लेकिन हमें कहीं नहीं नज़र नहीं आ रहा है कि सरकार हम संविदा कर्मियों के लिए संवेदनशीलता दिखा रही हैं। हमारे साथ सरेआम धोखा कर रही है सरकार, और इस धोखे का परिणाम सरकार को देखना पड़ेगा और हम आंदोलन की राह पकड़ेंगे बहुत जल्दी अगर हमें अपना हक नहीं मिला तो। मैडम आप कब से आप धरना लगा के बैठे? हम आज तो हमने पीछे भी 2 बार धरना लगाया और आज फिर हम ये जो नियुक्ति देने जा रही है सरकार पंचायत सहायकों को सेवा नियम करके 21,000 मानदेय, 18,000 मानदेय के अंदर इनको लिया जा रहा है, जिसमें ओनली 12वीं पास हैं, कोई 10th पास भी लिया है। और सरेआम इन्होंने राजनीतिक कारण से हम राजनीतिक कारण से वंचित रहे, हमारा को हम अपने आप में वंचित तो नहीं रहे। तो सरकार अब जो संवेदनशीलता दिखा रही है, तो या तो हम सबको जो हमारा सरकारी अनुभव है स्कूलों में जो हमने अल्प मानदेय में पढ़ाया, या तो उसको भी वैलिड करके हमें सम्मिलित कर लिया जाए। और अगर ऐसा नहीं करेगी सरकार तो उसका परिणाम सरकार को देखना पड़ेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि योग्यता के आधार पर जो है भर्ती नहीं की गई है और वो राजनीति के भाई भतीजावाद या राजनीति के दबाव में उस पे उनको भर्ती किया गया है। बिल्कुल आप यही चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। सरकार जो भी पॉलिसी अपनाए है ना, सरकार की जो भी पॉलिसी है वो योग्यता के अनुसार अपनाए और न्याय संगत पॉलिसी को अपना कर सबके साथ न्याय करे। सारे जो 1 लाख संविदा कर्मियों का जो डंका बजा रही है सरकार, तो उनके साथ हमको भी जोड़ के हमें भी हमारा हक दिया जाए और हमें भी इसमें सम्मिलित किया जाए और योग्यता के आधार पर सम्मिलित किया जाए। तो इसके अलावा कोई और आप? हाँ जी, आप अपना। मुरारी स्वामी, वंचित विद्यार्थी मित्र प्रवक्ता। राजस्थान की तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उस समय 2017 में एक छदम भर्ती निकाली थी पंचायत सहायक के नाम से, जिसमें भाई भतीजावाद और अपने चहेतों को, जनप्रतिनिधि ने अपने चहेतों को उसमें शामिल किया था। उस समय जो योग्यताधारी विद्यार्थी मित्र था, 7-7 वर्ष का जिनके पास में अनुभव था, 8-8 वर्ष का जिनके पास में अनुभव था, MA BEd जो प्रशिक्षित विद्यार्थी मित्र थे, उनको दरकिनार करते हुए उसके बाद में अपने चहेतों को शामिल कर लिया। और आज जन कल्याणकारी सरकार जो अपने आप को बता रही है तथाकथित सरकार, वो एक संविदा सेवा नियम 2022 निकाल रही है। उसमें
उन विद्यार्थी मित्रों को आज भी शामिल नहीं कर रही है जो पीड़ा 2007 से झेल रहे हैं। आज 2022 15 वर्षों से जो पीड़ा झेल रहे हैं ये विद्यार्थी मित्र, जिन्होंने 8-8 वर्षों तक अल्प मानदेय 3000 में काम किया था, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको इस संविदा सेवा नियम में नहीं ले रही है। यदि आने वाले 5 दिनों में राजस्थान की ये सरकार संविदा सेवा नियम में 2022 में वंचित विद्यार्थी मित्र 6500 को शामिल नहीं करती है तो ये राजस्थान का वंचित विद्यार्थी मित्र सड़कों पर उतरेगा और उसकी जिम्मेदारी इस सरकार की होगी, न कि वंचित विद्यार्थी मित्र की होगी। उसके बाद में आर या पार की लड़ाई होगी। आने वाले 5 दिन में राजस्थान की सरकार संविदा सेवा नियम 2022 में वंचित विद्यार्थी मित्रों के लिए रास्ता निकाले और इनको शामिल करे, क्योंकि उस समय जो 27,000 की पोस्ट निकाली थी उसमें भी 23,700 ही निकाले थे, जबकि अभी तक 2000 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें पंचायत सहायक भर्ती हुई नहीं है अभी तक। उनको भी राजस्थान की सरकार शामिल करे और इन वंचित विद्यार्थी मित्रों को पीड़ा को सुने, वरना आगे आने वाले आंदोलन के लिए तैयार है। जय हिंद। शुक्रान मीणा, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ। मेरा सीधा सा मैसेज ये है सरकार को कि हम 2007 से हम विद्यार्थी मित्र में लगे थे। 2017 में एक भर्ती आई थी पंचायत सहायक के रूप में, जिसमें भाई भतीजावाद के चलते हुए अब बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा अपने चेतों को चयन कर लिया गया और हम वंचित रह गए। लेकिन अब सरकार उन सबका समायोजन कर रही है और वह ऐसी भर्ती थी जिसमें ना कोई नियम थे, ना कोई आरक्षण था, ना उसकी कोई रूपरेखा थी। जो जिसको उचित लगा उसने अपने अपने नियम बना के अपने हिसाब से अपने बंदों को एडजस्ट कर लिया। हम चाहते हैं कि अब उनके लिए सरकार एक नई योजना लेके आ रही है, संविदा सेवा नियम 2022। हालांकि उसमें ये नियम बताया गया कि 4 साल का अनुभव चाहिए और कार्यरत। हमारे पास 5-7 साल का अनुभव भी है, साथ में योग्यता जो निर्धारित की है उसमें 20 बिंदु है, जिसमें हम 18 बिंदुओं में फिट बैठते हैं। 1-2 बिंदु ऐसे हैं जिनमें सरकार चाहे तो मात्र 1-2 पॉइंटों से उसमें चित्रता देकर के हमको भी उसमें एडजस्ट कर सकती है, जिससे कि हम प्रदेश में लगभग 6-7 हज़ार वंचित विद्यार्थी मित्र हैं, सबको एडजस्ट कर सके। खास बात से मेरा एक ही मैसेज है सरकार को कि हम यहाँ आज आए हैं सरकार को चेतावनी देने के लिए। उसके बाद मैं प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में पूरे राजस्थान के आला अधिकारियों और सरकार को चेता देना चाहता हूँ कि 5 दिन हम सरकार का वेट करेंगे अपनी नॉर्मल बात को रखने के लिए। उसके बाद पूरे राजस्थान का 6500 से लेकर 7,000 वंचित विद्यार्थी इस जयपुर की धरा पर चप्पे पर होगा और वो आंदोलन ऐसा होगा कि लोग याद करेंगे कि राजस्थान में कोई वंचित विद्यार्थी मित्र भी कोई था, और उसकी आगे रूपरेखा मात्र 5 दिन के अंदर हम तैयार कर देंगे। सीधा सा स्पष्ट है, समय रहते या तो हमें उस विद्या समल योजना के तहत जो उनको अडोप्ट किया जा रहा है उसमें हमें शामिल कर ले, अन्यथा सरकार आगे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जय संघ, जय संगठन। ठीक है, धन्यवाद। विद्यार्थी मित्र संघ उदयपुर से हूँ। वर्तमान में सरकार में आदरणीय गहलोत साहब संवेदनशील नेता के रूप में जाने जाते हैं पूरे भारतवर्ष में। वे अगर अपनी संवेदनशीलता दर्शाएं तो वंचित रहे विद्यार्थी मित्रों का अनुभव भी है, कार्यकाल भी पूर्ण है, सभी शर्तें पूर्ण करते हैं। मात्र शिथिलता इतनी चाहिए कि वर्तमान में कार्यरत और पूर्व में कार्यरत, शब्दों में पूर्व कार्यरत लिख रखा है संविदा सेवा नियम में, उसी के ऊपर गौर करते हुए वर्तमान में जो वंचित रह गए विद्यार्थी मित्र हैं उन्हें संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल करके रोजगार प्रदान करके अपनी संवेदनशीलता का परिचय पुनः एक बार देवे और राजस्थान की धरा पर इन बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्रों को रोजगार प्रदान करावे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, मैं मालनाथ सिद्ध चूरू से विद्यार्थी मित्र वंचित। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने पहले शिक्षा सहायक भर्ती खोली थी, उनमें हमें सम्मिलित किया गया। विद्यार्थी उसके बाद में रद्द करके विद्यालय सहायक भर्ती खोली, उनमें भी हमें सम्मिलित किया गया। फिर पंचायत सहायक भर्ती खोली, उनमें एक एडिंग नहीं डालते हुए हमें वंचित कर दिया कि विद्यार्थी मित्र लगने चाहिए, इसलिए हम वंचित भाई भतीजावाद से रह गए। अब सोचते ये 2022 में नया नियम बना रही है, उसमें भी हमें अलग कर रही है। हमने सरकार का क्या बुरा किया? हमें भी रोज़गार चाहिए, किसी प्रकार से हमें इस एडोप्ट में भर्ती किया जाए, हमें रोज़गार दिया जाए, ये बात है। धन्यवाद। धन्यवाद।